प्यारे बच्चों, जैन रोजगार क्लासेस में मैं आर.के. झा आपका स्वागत करते हैं। और आज हम एक नए चैप्टर डाइस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। डाइस में भी जो आपका ओपन डाइस होता है, क्योंकि एसएससी के प्रत्येक एग्जामिनेशन में ओपन डाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका क्या टेक्निक्स है, कैसे बिना कलम चलाए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसी बारीकी को आज हम सीखेंगे आपको डाइस के चैप्टर में, ओपन डाइस में आपको। और ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है आपका वो किस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि यदि दी गई व्यवस्था का प्रयोग करके एक घन बनाया जाए तो फल के सामने कौन सा भाग होगा। तो पहले इसका एक दो लाइन हम बेसिक समझ लें। ये जो आपका एक साथ आपका दिया गया है और यहां भी 3 एक साथ दिया गया, यहां दिया गया है, तो अपोजिट को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, कभी भी वो एक साथ नहीं हो सकता है। अपोजिट के लिए क्या करना होगा हमको, अपोजिट के लिए हमको ये देखना होगा कि ये जो आपका तना है, तना का हमेशा अपोजिट क्या होगा, पत्ती होगा, लीफ होगा, यानी अल्टरनेट होगा ब्लॉक में। इसको देखना है प्यारे बच्चों। फिर आपका अगर बीज है तो बीज का हमेशा आपका अपोजिट जो होगा वो फल होगा। क्लियर है आपका, क्या होगा, फल होगा आपका। और यहां पर पूछा भी गया है फल के सामने कौन सा होगा, तो आपका आंसर आ गया कि फल के सामने आपका क्या है, बीज है। बिल्कुल आंसर आसान है। अब आपको एक फूल बच गया, इस फूल को क्या करेंगे हम, इस बर्ड यानी कली इसका अपोजिट हो जाएगा। और कभी भी अपोजिट जो होता है वो एक साथ नहीं हो सकता है ब्लॉक में, क्योंकि किसी डाइस को आप समझने के लिए क्या करना होगा कि 3 फेस दिखाई देता है, और 3 फेस जो पड़ोस में एक दूसरे का होता है वह कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। तो हमको यहाँ पर अपोजिट पूछा गया है। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा ले बिना कलम चलाए कि जो अल्टरनेट होगा वही उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, जो हमने आपको बताया। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एसएससी के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तना का पत्ती यानी स्टेम का लीफ हो गया, फ्लावर का आपको क्या हो गया, कली हो गया यानी बर्ड हो गया, और सीड जो है यानी बीज उसका क्या हो गया, फल हो गया। तो हमारा आंसर तो आपका क्या आया, सीड यानी बीज आया। तो बिल्कुल आसान है। दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं कि वो क्वेश्चन डाइस का, ओपन डाइस का कैसा है, उसको भी समझे हम लोग। और यहां पर देखिए कि 3 डाइस आपको बना हुआ है और यहां पर आपसे कहता है कि एक समान घन के 3 चित्र दिए गए हैं। घन के सभी फलकों पर 1 से 6 संख्या दी गई है। ऐसी एक आकृति चुनिए जो घन के खोलने पर दिखाई देगी। यह भी ओपन डाइस का है। तब देखिए उसी कंसेप्ट को यहां पर हम फॉलो करेंगे। क्या है क्वेश्चन, यहां पर क्या क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए 3 2 5 है, 3 1 5 है, 4 3 2 है। यहां पर आपका क्या होगा, तो सबसे पहले इस ब्लॉक को देखें, यहां पर उसी कंसेप्ट को देखेंगे। तो 4 का अपोजिट हमेशा क्या है, 1 होगा। तो देखेंगे 4 1 किसी में एक साथ है आपका, नहीं है। फिर देखेंगे हम 5 और 2, तो 5 और 2 यहां पर एक साथ है और यहां पर क्या है, अपोजिट है। ये कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर, क्योंकि 5 और 2 दोनों अपोजिट है और यहां पर दोनों एक साथ है। ये कभी भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा हम देखेंगे 5 और 4, तो 5 और 4 किसी में है आपका एक साथ, नहीं है। 3 1, तो 3 1 यहां पर आपका एक साथ है, अपोजिट कभी नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों ये भी कभी आपका नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड में आपका 6 3, तो 6 3 एक साथ नहीं है। 4 1 ये भी नहीं है, लेकिन 5 और 2 यहां पर है, तो ये भी आपका नहीं होगा।
6 3 नहीं है किसी में एक साथ, 4 1 नहीं है एक साथ, लेकिन 5 2 तो है। इसका मतलब ये भी आपका ओपन डाइस इसका नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसमें 4th नंबर में, तो 4 और 5 देखिए एक साथ किसी डाइस में नहीं है। 1 और 2 भी किसी डाइस में एक साथ नहीं है। 6 और 3, तो 6 और 3 भी एक साथ नहीं है। डेफिनेटली में हमारा आंसर क्या होगा, ये 4th नंबर होगा। यानी जो अपोजिट होगा वह कभी एक साथ ब्लॉक में डाइस के साथ पड़ोस में आपस में नहीं हो सकता है। यही इस चैप्टर का क्या है, कंसेप्ट है। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहा गया है। अब आ जाइए इसमें भी देखिए, अब जस्ट उसके रिवर्स को कर दिए गए हैं हम। अब ये रिवर्स क्या है, तो अब समझिए F और B, तो F और B यहां पर क्या है, एक साथ है, ये कभी नहीं हो सकता है। फिर देखेंगे आपको EC यहां है, ये नहीं हो सकता है। फिर देखें AD, ये कभी नहीं हो सकता है। अब है FE तो है नहीं, FD है नहीं आपका, तो डेफिनेटली आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ओपन डाइस से क्लोज डाइस कैसे बनाया जाता है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस क्या है, हमने आज इसको समझाने का प्रयास किया प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस की जरूरत है और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अगले क्लास में किसी नए क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपको फिर उसी बारीकी से उस कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डाइस चैप्टर जो है आपका क्या हो गया, यहां पर हमने आपको 3 क्वेश्चंस जो बताए, उसी 3 क्वेश्चन को ध्यान में रख के ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन हमको सॉल्व कर सकते हैं।